हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल नीरज एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो क्वेश्चन उत्तक से है, जो एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उत्तक क्या है आपको बताना है कि उत्तक क्या है। तो ये हो जाएगा, समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे के उत्तकों के दो प्रकार होते हैं। पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे के उत्तक हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है वो आपको बताना है कि कौन कौन होता है। तो एक होता है विभुजोत्तक उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विभोजत उत्तक का कार्य क्या है। विभोजत उत्तक का कार्य क्या है बताना है दोस्तों कि विभोजत उत्तक का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है? वृद्धि करना। देख सकते हैं कि अब ये पौधे में ये क्या करता है? पौधा पौधा है। ये पौधा में जो रहता है तना, उसका वृद्धि करता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऊतकों के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। मैंने मानव शरीर में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4। यहाँ चारों का ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव ऊतक के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। बताना है आपको कि मानव ऊतक के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा आपका उपकाला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका कोशिका। कौन कौन कोशिका? उपकाला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका कोशिका। बहुत बार पूछा गया है, याद रखने योग्य है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जा रहा है, कौन सा ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकता है। कौन सा जो ऊतक है शरीर के बाहरी सतह, माने शरीर के बाहरी सतह को कौन सा ऊतक धरता है? तो उपकाला ऊतक। कौन सा ऊतक? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, उपकाला ऊतक। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ता है और समर्थन देता है। कौन सा जो ऊतक है जो अंगों को जोड़ता है और समर्थन देता है? तो ये आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। राइट आंसर संयोजी ऊतक हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। जो हमारे शरीर में रक्त होता है किस प्रकार का ऊतक है? तो आपको यह कौन सा ऊतक हो जाएगा? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। कौन सा ऊतक शरीर के गति की उत्तरदायी होता है। कौन सा ऊतक शरीर के गति के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा ऊतक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका पेशी ऊतक। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा पेशी ऊतक। दोस्तों, यह रेलवे एसएससी के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों, इसका हो जाएगा संकेतों को संचार करना। क्या हो जाएगा? संकेतों को संचार करना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हड्डियाँ किस ऊतक से बनी होती है। जो हड्डियाँ हैं वो किस ऊतक से बनी होती है? दोस्तों, आपको बताना है कि किस ऊतक से बनी होती है। तो ये संयोजी ऊतक से बनी होती है। हड्डियाँ किस ऊतक से बनी होती है? संयोजी ऊतक से बनी होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और मेरुदंड किस ऊतक से बने होते हैं। जो हमारे मस्तिष्क है और मेरुदंड है किस ऊतक से बने होते हैं? तो तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। किस ऊतक से? तंत्रिका ऊतक से। किस ऊतक से? तंत्रिका ऊतक से। अब बताइए, तंत्रिका ऊतक किसका इकाई है? तंत्रिका ऊतक का इकाई क्या क्या है? तो इसका तंत्रिका तक ये इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। याद रखिएगा। हृदय में किस प्रकार की पेशी होती है। जो हृदय में किस प्रकार की पेशी होती है आपको बताना है दोस्तों। कंकाली, चिकनी, हृदय पेशी, अस्थि पेशी बताना है। तो ये हो जाएगा हृदय पेशी। किस प्रकार की पेशी होती है? हृदय पेशी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के अंदरूनी भागों को सुरक्षा देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऊतक शरीर के अंदरूनी भागों को सुरक्षा देता है? तो आपका उपकाला ऊतक हो जाएगा। कौन सा ऊतक हो जाएगा? उपकाला ऊतक। बहुत बार पूछा गया है, उपकाला ऊतक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वसा यानी फैट किस प्रकार का ऊतक है। फैट किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? बताना है आपको किस प्रकार का ऊतक है। तो यह संयोजी ऊतक हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा? यह संयोजी ऊतक हो जाएगा। दोस्तों, यह ऊतक से 100 मोस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों के बीच संचार स्थापित करता है। बताना है आपको
कि कौन सा ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच संचार स्थापित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेशी अनैच्छिक होती है? यानी कौन सा पेशी अनैच्छिक होती है? कंकाल पेशी, हृदय पेशी, चिकनी पेशी। तो आपको बताना है कौन सा होती है। तो आपका ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। नहीं, हृदय पेशी और चिकनी पेशी जो होता है अनैच्छिक, यानी अनैच्छिक कहने का मतलब है इच्छा के विरुद्ध काम करती है, इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। हम जो है हृदय पेशी और चिकनी पेशी को जानबूझकर भी रोक नहीं सकते हैं। हम हृदय की गति को हम अपने अनुरूप नहीं रोक सकते हैं, यह अनिच्छिक क्रिया होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कंकाली पेशियां कहाँ जुड़ी होती है? जो कंकाली पेशियां हैं कहाँ जुड़ी रहती है? तो हम जानते हैं कंकाल का जो पेशी होती है वो हड्डी से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? हड्डी से जुड़ी रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है? कौन सा ऊतक जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो ये रक्त ऊतक हो जाएगा। कौन सा ऊतक हो जाएगा? रक्त ऊतक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेशी हृदय को दीवार बनाती है? कौन सा जो पेशी है वह हृदय को क्या बनाती है? दीवार बनाती है। तो आपका हृदय पेशी हो जाता है। हृदय पेशी जो है हृदय को दीवार बनाती है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपकाला ऊतक का मुख्य विशेषता क्या है? उपकाला जो ऊतक है इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता कोशिकाओं बहुत ही घनीभूत होती है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही घनीभूत होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का कार्य क्या है? रक्त में आरबीसी का कार्य क्या होती है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या होती है? यानी ऑक्सीजन का परिवहन करती है रक्त। सफेद रक्त कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? अभी हम लोग पढ़े आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य, अभी पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी का कार्य। आरबीसी का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ये क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? ये रोगों से रक्षा करता है। बहुत बार पूछा गया, भी आई रट लो। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक ऊतक कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह है संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? वह संयोजी ऊतक है। आपका अगला क्वेश्चन हो जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के अंगों के बीच रक्त का स्थान भरता है? कौन सा ऊतक है शरीर के अंगों के बीच रक्त स्थान को भरता है? तो वह भी हो जाएगा संयोजी ऊतक। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। कौन सा संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ने का कार्य करती है? कौन सा संयोजी ऊतक है जो अंगों को जोड़ने को कार्य करती है? तो आपका हो जाएगा लिंगामेंट पेशी या करेटिन या लिंगामेंट। तो ये हो जाएगा अस्नन बांधो यानी लिंगामेंट। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उपास्थि का कार्य क्या है? उपास्थि जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसका कार्य क्या है? तो ये लचीला प्रदान करता है, हमारे शरीर में लचीला प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट। लिंगामेंट है जो हड्डियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हम लोग पढ़े मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है टेंडन यानी कि स्नायु करता है। वही अगला क्वेश्चन था, लिंगामेंट क्या करता है? वह मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ता है। यह मांसपेशी को हड्डी को कौन जोड़ता है? टेंडन। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा पेशी हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है? कौन सा जो पेशी हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है? तो कंकाली पेशी जो है हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा पेशी बिना इच्छा का कार्य करती है? कौन सा जो पेशी बिना इच्छा का कार्य करती है? तो चिकनी पेशी जो है बिना इच्छा का कार्य करती है। दोस्तों यह अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ऊतक विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स संचार करता है? तो तंत्रिका जो तंत्र है वह विद्युत आवेगों का संचार करता है।
चलते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा वसा यानी कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। वसा उत्तक का कार्य क्या है? वसा उत्तक का कार्य क्या है? तो यह ऊर्जा को संग्रह करता है। क्या करता है? ऊर्जा को संग्रह करता है वसा उत्तक। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20। क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हो गया। और मेरा सेशन कैसा लगा? यह उत्तक से बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन था, जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका, जो VVI था एग्जाम के थ्रू। क्वेश्चन सेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।